ATC World, a desire to connect the world. हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास सबसे पहले आपके कन्फ्यूजन से होगा। कन्फ्यूजन का तात्पर्य है कि हमने जो आपको टास्क दिया वो टास्क को आप समझ नहीं पाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब हम टेंस की शुरुआत किए थे तो हम जितने भी सेंटेंसेस हैं सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में लिखा है। यहाँ पर मेरा कहना था कि जो भी इस तरह का अनुवाद आ रहा है इसको लिखिए, वन बाय वन लिखिए और उसके नीचे ट्रांसलेशन बनाते जाइए। इस तरह से जितना भी अभी वाक्य हम देंगे और इंग्लिश इसमें लिखा हुआ मिलेगा, ये आपको कॉपी में नोटबुक में अपने से उसका हिंदी बनाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमने शुरुआत की थी। कुछ बच्चों ने भेजा, कुछ बच्चे हमको लग रहा है कि समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारा टास्क क्या है, क्योंकि ऑनलाइन पूछ रहे थे सर टास्क क्या दिए हैं। तो टास्क आपका है अंग्रेजी से हिंदी बनाना है, मीन्स ट्रांसलेट द सेंटेंसेस इनटू हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी। तो यहाँ पर आपको सारे वाक्यों को, जो भी मेरा एग्जाम्पल्स होगा सबका हिंदी आपको बनाना, यही टास्क रहेगा। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखा, तो हम फिर पैटर्न्स की बात करेंगे। तो पैटर्न्स में जो हमने पढ़ा वो पैटर्न्स था एक्टिव, पैसिव एंड कॉजेटिव। हम लोग एक्टिव फॉर्म को बढ़िया से पढ़ लिए, लेकिन एक्टिव में बहुत से ऐसे तथ्य हैं जिसको जानना अनिवार्य होता है। इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये हमको देखना है कि एक्टिव हम क्यों और कैसे पहचानें। एक्टिव की पहचान अच्छी तरह से होनी चाहिए। अगर एक्टिव की पहचान नहीं है तो हम वाक्य का ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं। एक्टिव में क्या होता है कि उसमें जो कर्ता होता है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है और उनका एक्शन जो है वो सीधा क्रिया से होता है या क्रिया पर होता है। तो यहाँ पर हम एक्टिव फॉर्म में आपको बता देना चाहेंगे कि सबसे पहले आप वाक्य को देखिए, अगर कर्ता सीधा सीधा कार्य कर रहा है तो एक्टिव है। लेकिन जब कोई एक्शन किसी ऑब्जेक्ट पर निर्भर करता हो, यानी कहने का तात्पर्य है कि यदि उस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, अगर कर्म की प्रधानता होती है तो ध्यान रखना है कि वो वाक्य पैसिव होगा। फिर तीसरे फॉर्म में हमको ये पहचानना है कि वाक्य जो है कर्ता के द्वारा हो रही है या कर्ता किसी के द्वारा करवा रहा है। तो वो अगर किसी के द्वारा करवा रहा है तो वो आपका कॉजेटिव फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे चलते हैं। तो हमको उम्मीद है कि आप इस पैटर्न को समझ गए होंगे और टास्क क्या है ये भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पहले बता चुके थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ पाए ठीक ढंग से तो हम सारे वाक्यों का अनुवाद आसानी से कर सकते हैं, हमारी समझ अच्छी हो सकती है, हमारा जो कंप्रीहेंशन पावर है वो बढ़िया हो सकता है। तो इसमें बार बार हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे और आगे चल करके जब हम टाइम टेंस की विशेष चर्चा करेंगे तो वहां पर देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाता है, फ्यूचर में आ जाता है, कंटिन्यूअस फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। तो रूल्स हमको उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या देखा, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर होगा, यदि सब्जेक्ट प्लुरल हो तो वर्ब प्लुरल होगा। लेकिन अपवाद को भी नहीं भूलना है। अपवाद हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर अपवाद क्या है कि आई और यू जो है ये सिंगुलर है, लेकिन फिर भी इसके साथ हम वर्ब 5 का प्रयोग नहीं करते हैं। तो वर्ब 5 का प्रयोग वहां पर नहीं होगा। क्या होगा, आई यू के साथ हम प्लुरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा, एक चीज हम बताना भूल गए थे कि कोई भी नाउन लीजिए, यदि नाउन में एस और यस जोड़ते हैं, जैसे इस प्रकार यहाँ पर जोड़े हैं, नाउन में एस और यस जोड़ने से वह बहुवचन हो जाता है। लेकिन क्रिया में, अर्थात प्रधान क्रिया में जब हम एस यस को जोड़ते हैं तो वह सिंगुलर हो जाता है। ये ध्यान रखना है, सिंगुलर हो जाता है। अर्थात जैसे हम कैट बोलते हैं सिंगुलर है, कैट्स बोलते हैं तो बिल्लियां एक से अधिक प्लुरल है। लेकिन अगर गो बोलते हैं तो गो प्लुरल है,
और गोज सिंगुलर है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आगे देखते हैं आगे का क्लास। आज हमको उम्मीद है कि आप ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे, जिसमें ऑब्जेक्ट भी आपको पुट करने बताए। ऑब्जेक्ट काउंटेबल हो तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, यदि ऑब्जेक्ट प्लुरल हो तो उसके पहले आवश्यकता अनुसार द का प्रयोग हो सकता है, लेकिन एन का प्रयोग नहीं होगा। अनकाउंटेबल नाउन होगा तो ज्यों का त्यों रखा जाएगा, उसके पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे जब तक अनकाउंटेबल नाउन किसी विशेष चीज को निरूपित नहीं करे। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन अप्लाई है। हम लोग आर्टिकल्स पढ़ चुके हैं। अगर आपको कहीं से प्रॉब्लम है तो आप आर्टिकल्स को एक बार जरूर देखिए। तो आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे हम दिए थे, ये आपको बनाना था और ये मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करना था। तो बहुत बच्चों ने भेजा, लेकिन उसमें जिसकी अच्छी राइटिंग है और जो इस चीज को समझ पा रहे हैं उसको हम शो कर पा रहे हैं, जिनका बहुत ही गलती है तो उनके लिए हम उनको सलाह देंगे कि आप शुरू से वीडियो देखिए, वहां पर जाके पढ़िए। ठीक है, और आप सेपरेटली उसको हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि हम आपको बता सकें। क्योंकि अगर हम पीछे चले जाएंगे तो फिर हमारा जो क्लास आगे जाएगा वो रुक जाएगा वहीं पर। इसलिए हम क्लास को कंटिन्यू रखने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो निगेटिव भी हम देख चुके हैं कि डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग कैसे करेंगे। तो डज नॉट सिंगुलर के साथ और डू नॉट प्लुरल के साथ। हम आपका रिकैप ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर फिर आपका अनुवाद था, इसको फिर से आपको बनाना था। बहुत सारा टास्क है, यदि आप टास्क को देखेंगे तो आपको कम से कम पूरे टास्क को बनाने में 2 दिन लग सकता है। तो इंट्रोगेटिव में वही चीज़ है, यदि सब्जेक्ट प्लुरल हो तो डू का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डज का प्रयोग करेंगे इंट्रोगेटिव में, और इसको सब्जेक्ट के पहले रखेंगे। और क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग हो तो सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ क्वेश्चन वर्ड के बाद डज रखेंगे और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन वर्ड के बाद डू का प्रयोग करेंगे। और इसमें किसी भी हालत में क्रिया जो है भरवन ही रहेगा प्लुरल के साथ। ठीक है, जैसे ही डज लगता है भर्व का रूप मैन फॉर्म में आ जाता है, ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि डज भी लगा दिए और यहाँ भी एस जोड़ दिए, ऐसा नहीं करेंगे, गलती। फिर देखिए यहाँ से आपका अनुवाद था, ये अनुवाद भेजना है। अभी भी आप अनुवाद भेज सकते हैं अगर नहीं बनाए हैं। अच्छी अंग्रेजी चाहिए, अच्छी अंग्रेजी चाहिए तो आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रतिदिन ट्रांसलेशन या टास्क भेजना है, बनाना है और सॉल्व करना है। भले ही नहीं भेज पाते हैं, अगर आपको लगता है अभी छोटा छोटा वाक्य है क्या बनाएं, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप हैबिचुएट होइए। बिहार सरकार या जो भी गवर्नमेंट बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये पद्धति बहुत ही कारगर है। हमने भी इसी तरह से पढ़ा। BSL दिल्ली से ब्रिटिश कोर्स जब करने गए थे तो वहाँ की स्ट्रक्चर इतनी दयनीय थी कि बच्चे टेंस नहीं समझ पाते थे, बोल लेते थे अंग्रेजी। हमारे बहुत से ऐसे बच्चे जो अंग्रेजी बोलने जानते हैं लेकिन उनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, उनका स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, उनका ग्रामेटिकल पार्ट अच्छा नहीं है। तो हमारे लिए क्या है कि जब हम किसी भाषा को सीखते हैं तो भाषा कि ग्रामेटिकल पार्ट पर भी पकड़ होना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि ग्रामर की जरूरत नहीं होती है, बोलने के लिए जरूरत नहीं होती है। अगर हम अंग्रेजी बोल रहे हैं तो हम थोड़ी बहुत गलतियां कर सकते हैं, लेकिन ग्रामर आपको रोकेगा। हम स्लैंग्स का इस्तेमाल करते हैं, शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी लिटरेचर हमारे लिए अनिवार्य है और लिटरेचर ग्रामर से ही आ सकती है। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे टास्क। ये भी टास्क था, देखिए इतना टास्क है। फिर यहाँ से हम लोग चलते हैं, ये भी हम पिछले क्लास में इसकी भी चर्चा हम कर चुके हैं। गो और कम के बाद क्या कंडीशन था, प्लेस आएगा तो टू का प्रयोग। अगर गो कम है, हियर देयर होम का प्रयोग करेंगे तो टू हट जाएगा। फिर इसके बाद हम अभी तुरंत चर्चा कर चुके हैं, काउंटेबल नाउन के पहले एन का प्रयोग करेंगे और अनकाउंटेबल के पहले एन का प्रयोग नहीं होगा। आवश्यकता अनुसार आप यहाँ पर द का प्रयोग कर सकते हैं, वो भी स्पेशल कैटेगरी का अनकाउंटेबल या प्लुरल फॉर्म होगा तो। फिर यहाँ से भी आगे चलते हैं, इसमें हम मल्टीपल क्रिया का प्रयोग कैसे करेंगे टेंस में, इसके लिए हम लोग बताते हैं। जैसे बार बार मैं पढ़ता हूँ, मैं खाता हूँ, ऐसे थोड़े बोलते हैं। हम अपने एक्सप्रेशन को मल्टीपल क्रिया के साथ जोड़ते हैं, और जब मल्टीपल क्रिया के साथ जोड़ते हैं तो हमारा वाक्य अत्यंत सुंदर हो जाता है। ये जो है ध्यान रखना है कि मल्टीपल क्रिया का प्रयोग
हम प्रीपोजिशन के सहारे करते हैं। हमारे अंग्रेजी के व्याकरण में सबसे बड़ी अगर भूमिका है तो मल्टीपल वर्ब्स का है, प्रीपोजिशंस का है और कंजक्शंस का है। अगर हम ये इन पर कमांड कर लेते हैं, हम वाक्य को बढ़िया बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं और उसमें निखार ला सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ से क्रिया के साथ के लिए का प्रयोग, क्रिया के साथ में का प्रयोग, क्रिया के साथ बाय के बाद का प्रयोग और बहुत सारा अभी इसमें सेंटेंसेस आते हैं जिसमें क्रिया के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग हम करते हैं। इसके लिए आपको प्रीपोजिशंस बारीकी से पढ़ना होगा। एक दिन हम प्रीपोजिशंस का इंट्रोडक्शन आपको दिए हैं, आगे हम इसका भी देंगे। फिर यहाँ से देखिए ये टास्क है, आपको एक एक लाइन इंग्लिश लिखना है और उसके नीचे हिंदी लिखना है। अपना अपनी के प्रयोग में भी बच्चे फंसते हैं। अपना अपनी में भी देखते हैं बहुत जो है ऑन का प्रयोग कर देते हैं, तो उसका भी कंडीशन है, वो कहाँ लगेगा वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो उसका कैसे हम प्रयोग करेंगे वो आगे हम पिछली क्लास में बताए भी हैं। और यहाँ पर हम टेंस के वाक्यों में खास करके प्रेजेंट इनफिनिट में इसकी प्रयोग बहुत ज़्यादा होती है। इसको यहाँ पर देखते हैं। यदि हम आई का प्रयोग करते हैं तो आई के आधार पर क्या होना चाहिए, माई होना चाहिए। जैसे मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ तो आई रीड माई बुक, उसी तरह से हम लोग अपने स्कूल में पढ़ते हैं, वी रीड इन आवर स्कूल। अब यू आएगा, तुम अपनी किताब पढ़ते हो, यू रीड योर बुक। वह अपनी किताब पढ़ती है, सी रीड्स हर बुक। वह अपना किताब पढ़ता है, ही रीड्स हिज बुक। उसी तरह से आप इट, दे, दियर और नेम के साथ ध्यान रखना है, नेम के साथ आवश्यकता अनुसार हिज या हर का प्रयोग होगा। तो आगे देखते हैं। आगे जो है ये एग्जाम्पल है, हमको उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके हैं। यहाँ से फिर टास्क है, ये टास्क आपको बनाना था। आज देखेंगे हम नो हाउ टू का प्रयोग कैसे करते हैं। नो हाउ टू का प्रयोग आज का टॉपिक है। तो आज के टॉपिक में आपको नो हाउ टू प्लस वर्ब वन का प्रयोग सीखना है। ये क्या है, इट इज यूज्ड फॉर शोइंग द आर्ट रिलेटेड एक्शन इन द सेंटेंस। आर्ट रिलेटेड क्या है, जिसमें कुछ कला हो, जैसे खाना पकाना एक कला है, तैरना कला है, अंग्रेजी बोलना एक कला है। इस तरह के अगर सेंटेंसेस के साथ जानना शब्द आ जाए तो जानना शब्द के साथ हम हाउ टू का प्रयोग करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसकी बहुत बड़ी विशेषता होती है कि सबसे पहले ये जानना है कि इसका स्ट्रक्चर हम कैसे पुट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, आवश्यकता अनुसार नोज और नो का प्रयोग करेंगे। फिर नोज और नो क्या है, तो नोज हम तब लगाएंगे जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो और नो तब लगाएंगे जब आपका सब्जेक्ट प्लुरल हो। और उसके बाद हाउ टू का प्रयोग कंपलसरी रूप से होगा। जैसे वह खाना पकाना जानती है, सी नोज हाउ टू कुक। वे लोग नदी में तैरना जानते हैं, दे नो हाउ टू स्विम इन द रिवर। हम लोग अंग्रेजी बोलना जानते हैं, वी नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो ये यहाँ पर इस तरह का ये पैटर्न होगा। निगेटिव रहेगा तो क्या करेंगे, निगेटिव में क्या करेंगे, निगेटिव में डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर उसी तरह से सिंगुलर कर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग और प्लुरल कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग। एक्सेप्शन आई और यू है, इसके साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे, तब नो हाउ टू का प्रयोग होगा। जैसे मैं अंग्रेजी बोलना नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। वह खाना पकाना नहीं जानती है, सी डज नॉट नो हाउ टू कुक। और इसका अगर इंट्रोगेटिव हम करेंगे तो डू डज पहले रखेंगे और आवश्यकता अनुसार सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट आएगा। ध्यान रखना है कि यहाँ पर डज नॉट और डू नॉट को एक साथ नहीं करेंगे, एक साथ करेंगे बोलने के क्रम में, लेकिन लिटरली आपको सब्जेक्ट बाद नॉट रखना है। ठीक है, उसके बाद नो हाउ टू का प्रयोग होगा। और क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग अगर आता है, यदि क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग आता है तो क्वेश्चन वर्ड में क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को पुट करते हैं, उसके बाद डू या डज का प्रयोग कर्ता के आधार पर रखेंगे और सब्जेक्ट बाद नॉट का प्रयोग होगा। नो हाउ टू का प्रयोग करके वर्ब वन और ऑब्जेक्ट रखेंगे। क्या तुम हिंदी बोलना नहीं जानते हो, डू यू नॉट नो हाउ टू स्पीक हिंदी। क्या वह नदी में तैरना नहीं जानता है, डज ही नॉट नो हाउ टू स्विम इन द रिवर। तुम अनुवाद करना क्यों नहीं जानते हो, व्हाई डू यू नॉट नो हाउ टू ट्रांसलेट। ये वाक्य है। अब देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, अब ये यहाँ से मिस्टेक नहीं होना है कि हमको करना क्या है। तो बच्चों से आग्रह है कि आप प्रत्येक वाक्य को देखें, समझें और
जैसा हम बता रहे हैं उसी तरह से करें। यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले अंग्रेजी लिखना है, पूरे कॉपी में नोटबुक में पहले अंग्रेजी लिख लीजिए, हिंदी के लिए जगह छोड़ दीजिए। हैंडराइटिंग जैसा हम शो कर रहे हैं उस बच्चे की तरह आप कोशिश कीजिए कि हैंडराइटिंग शुद्ध हो, सुंदर हो, और पढ़ाई में मन लगाइए, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। आज एजुकेशन है तो हमारे पास सब कुछ है, हर चीज़ में ज्ञान की आवश्यकता होती है, ज्ञान के बगैर हमारा या मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है। हम लोग भी सोशल एनिमल कहलाते हैं, ध्यान रखना है। फिर भी हम अन्य एनिमल से कैसे भिन्न हैं? हम अन्य एनिमल से इसलिए भिन्न हैं कि हम सोच सकते हैं, हमारे पास ज्ञान है, और ज्ञान हम बढ़ा सकते हैं अपने अनुभव से। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि ज्ञान को बढ़ाने का, हर क्षेत्र में। एक किसान भी खेती अगर करता है तो वो उनको पता है कि हमें कब बीज रोपने चाहिए, किस समय हमको किस खाद की जरूरत पड़ेगी, तो वो भी वहाँ पर अनुभव, वहाँ पे ज्ञान की आवश्यकता होती है। मनुष्य को एक एक कदम पर ज्ञान की आवश्यकता होती है, तो ज्ञान लेने में पीछे नहीं हटिए। ज्ञान अगर किसी से मिले, राजा हो या रंक, उससे लेने में हिचकना नहीं चाहिए। ज्ञान देने वाला बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, वहाँ पर भेदभाव भी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा जो टास्क है, क्या करना है। सबसे पहले आपको इंग्लिश लिखना है, उसके नीचे हिंदी डालना है सारे वाक्यों के नीचे, और इसको स्टोरी वाइज नहीं लिखेंगे। मेरा यहाँ स्टोरी वाइज है कि चूंकि हिंदी टाइप करने में भी डिले होती है और आप लोग को फिर टास्क नहीं मिल पाता है, हम वहाँ पर बोल देते हैं और आप स्थिर हो जाते हैं। नहीं, आपको यहाँ पर इंग्लिश जो दिया हुआ है उसका ट्रांसलेट करना है हिंदी में। ये सबका जो अच्छे अच्छे छात्र हैं, कोशिश कीजिए कि आप इसको भेजिए। हम बार बार इसको बोलते हैं, और 10 या 15 दिन में हम इतना इन्वॉल्व हो जाएंगे कि आपको हम समय नहीं दे पाएंगे फिर। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ही नोज हाउ टू स्विम, इसका आपको हिंदी बनाना है। आई नो हाउ टू प्रिपेयर टी। सीता knows how to drive a car. He doesn't know how to dance. He learns how to speak English. Sita doesn't know how to cook. Ram doesn't know how to speak English. ध्यान रखिए, यहाँ पर doesn't हम एक साथ किए हैं। बोलने में आप इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन लिखने की बात आती है, लिटरली ये गलत हो जाता है। ठीक है, इसको does not का प्रयोग कर सकते हैं आप। चलिए, चूंकि जितने भी अंग्रेजी यहाँ पर लिखे हैं ये हमारे बोलने में यूज होता है, अत्यधिक यूज होता है, इसलिए आप इस तरह का फॉर्म लिख सकते हैं। तो राम डजंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। डू यू नो हाउ टू स्विम? डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार? डू दे नो हाउ टू राइट इंग्लिश? डू वी नॉट नो हाउ टू प्ले क्रिकेट? डज योर वाइफ नॉट नो हाउ टू राइट अ लेटर? वाई डज ही नॉट नो हाउ टू टीच मैथमेटिक्स? वाई डज सीता नॉट नो हाउ टू कुक? डू यू नो हाउ टू राइड ऑन ए हॉर्स? ध्यान रखिएगा, राइड ऑन ए हॉर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। डू यू नॉट नो हाउ टू डू दिस वर्क? डज सीता नॉट नो हाउ टू डांस? ही नोज हाउ टू डू दिस वर्क। डू यू नो हाउ टू टीच द चिल्ड्रन? डू यू नो हाउ टू सक्सीड? डू यू नो हाउ टू स्विच ऑफ द रेडियो? डू यू नॉट नो हाउ टू स्टार्ट दिस कार? ये आपका यहाँ से था, और एक अनुवाद हमने यहाँ दिया है। ये जो है एक सिचुएशन वाइज है। सिचुएशन वाइज आपको ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि हम ट्रांसलेशन जो अभी तक पढ़ रहे हैं वो नॉर्मल है, बहुत ही सिंपल है। तो सिंपल सिर्फ सीखने से नहीं होगा, आपको सिचुएशन वाइज होनी चाहिए, स्टोरी वाइज होनी चाहिए, एक इवेंट को दर्शाते हुए होना चाहिए। जैसे ये ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश दिया है, जैसे व्हाट डू यू डू? आई स्टडी। In which class do you read? I am pursuing intermediate first year, or I study in intermediate first year. What are your combinations in intermediate? My combinations are mathematics, physics, chemistry, Hindi and English. Who gives you the tuition for mathematics? Or whom do you go to take tuition for mathematics? I go to Mr. किसी का भी नाम दे सकते हैं जहाँ पढ़ते हैं, ये एग्जाम्पल के रूप में है। I go to Mr. Kumar sir to take the coaching for mathematics. Does he teach you well? Yes, we all are fully satisfied with his teaching styles.
डू यू नॉट टेक द ट्यूशन फॉर मैथमेटिक्स। अब देखिए यहाँ पर कुछ लाइन हमारे इवेंट से हटकर भी हो सकता है। आई गो नो वेयर टू टेक द कोचिंग फॉर मैथमेटिक्स, माई एल्डर सिस्टर इज वेल वर्स्ड इन मैथमेटिक्स। देखिए यहाँ से टॉपिक जो है थोड़ा सा बदला है। सी हर सेल्फ टीचेज मैथमेटिक्स वेरी वेल, देन यू आर वेरी लकी, यू गॉट ए होम ट्यूटर एट होम। ये यहाँ से आपको यहाँ से समझना था। तो मैं सभी बच्चों से आग्रह करता हूँ कि आप घर पर मेहनत कीजिए, पढ़ाई के मूल्य को समझिए। पढ़ाई है तो जीवन है। हम तो ज्ञान के पीछे इस तरह से भागे हैं कि कमज़ोर होते हुए भी मैंने कभी हार नहीं मानी। और सभी छात्र को मैं ये बता देना चाहता हूँ, अगर आप सच्चे छात्र हैं तो आप कभी भी नॉलेज से पीछे मत हटिए। आज हम किस ट्रेंड को देखते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या सोचते हैं, अपने सोच को ज्ञान के प्रति लगाइए। ज्ञान अगर आपका बढ़ेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा और हमारा देश उन्नति करेगा, समृद्धि आएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।